कबीर अमृतवाणी 11वां प्रकरण दास को अंग। इस प्रसंग में सदगुरु कबीर साहब दास के लक्षण बताते हुए कहते हैं, गुरु समरत सिर पर खड़े, कहा कमी तो ही दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छाड़े पास। समर्थ सदगुरु तुम्हारे रक्षक खड़े हैं। ऐ दास, ऐ सेवक, ऐ शिष्य, तू अपना कल्याण कर। तेरे सहायक सदगुरु हैं, तेरे रक्षक सदगुरु हैं। तेरे को क्या कमी है? तू तन मन से गुरु पद में लग जा और अपना जीवन का कल्याण कर, क्योंकि ये मनुष्य शरीर, मनुष्य देह बार बार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को कल्याण करने में लगा। रिद्धि सिद्धि तेरी सेवा करेंगी और मुक्ति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। ऐसे सदगुरु के छत्र छाया तुम्हारे ऊपर है। इसीलिए तू मन से, श्रद्धा से, प्रेम से तू अपने कल्याण करने में लग जा। सुख दुख सिर ऊपर सहे, कबहु न छाड़े संग, रंग न लागे और का, व्यापै सद्गुरु रंग। अपने सिर पर सुख दुख सब सहन कर ले। जीवन में दुख तकलीफ आते हैं और आते रहेंगे, तू इससे घबराना नहीं। अपने जीवन में कितने भी दुख आए, तकलीफ आए, सबको सहन कर। कभी सद्गुरु संतों की संगत ना छोड़। संतों की हमेशा सत्संग कर, सद्गुरुजनों की सेवा कर। अन्य विषय कुरंग में प्रीति मत लगा। सद्गुरु चरणों में या उनके ज्ञान आचरण के ही प्रेमी बन। सद्गुरु समझाते हुए कहते हैं कि संसार में कुरीतियां, कुमार्ग बहुत हैं और कुमार्ग के पथ में ले जाने वाले, कुरंग के पथ में ले जाने वाले बहुत लोग मिलते हैं। तू उसके रंग में मत रंग। तू अपने जीवन के कल्याण के लिए सोच विचार कर। सद्गुरु संतों के चरणों में अपने मन को लगा, उनसे प्रेम कर और ज्ञान आचरण के प्रेमी बन। कबीर गुरु सबको चहे, गुरु को चहे न कोई, जब लग आस शरीर की, तब लग दास न होए। गुरु तो सबका उद्धार चाहते हैं। संसार में जितने भी मनुष्य हैं, गुरु संत सबका उद्धार चाहते हैं, ताकि दुखों से मनुष्य उबर सके, उनके दुख दूर हो जाएं। परंतु ऐसे गुरु संतों को कोई नहीं चाहते हैं, उससे कोई मिलना नहीं पसंद करते हैं। सच्चे संत गुरुजन संसार में रमन करते हैं, फिर भी संसार के लोग गुरु संतों से प्रीति नहीं करते हैं, सच्चे गुरु का परख नहीं करते हैं। शरीर का आराम तलबी एवं अभिमानी दास नहीं हो सकता। जो अभिमानी है, जो अहंकारी हैं, जो आलसी हैं, वो सच्चे सद्गुरु के दास कैसे हो सकते हैं? उनका सेवक कैसे बन सकते हैं? कबीर गुरु के भावते, दूर ही ते दी संत, तन छीना मन अनमना, जग से रूठी फिरंत। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि सद्गुरु ज्ञान के विधि, उनके प्रेमी के लक्षण दूर ही से दिखते हैं। जो सद्गुरु से प्रेम करते हैं, जो सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, संतों से प्रीति रखते हैं, ऐसे गुरु भक्त दूर से ही देखने में आ जाता है। दूर से ही उनका आचरण पता लग जाता है। उनका शरीर एवं मन संत गुरुजनों की सेवा एवं ज्ञान के लिए व्याकुल रहता है।
वे जगत से उदास होकर विचरण करते हैं। जो भक्त होते हैं संसार के माया मोह में न पड़ करके गुरु संतों की संगति के लिए संसार से उदास उदास फिरते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु का ज्ञान विरही शरीर से दुर्बल रहता है। जो गुरु के विरही होते हैं उनका मन संसार के प्रति दुर्बल होता है। वह शरीर से स्वस्थ तो रहते हैं परंतु उनका मन संसार के माया मोह में पड़ते नहीं। दासा तन हृदय नहीं नाम धरावे दास, पानी के पिए बिना कैसे मिटे प्यास। जिसके मन में दीनता का भाव है, जिनके मन में नम्रता का भाव है, झुकने का भाव है, परंतु केवल अपना नाम दास का धराकर कल्याण चाहते हैं, उसी शिष्य का उसी दास का कल्याण होता है। लेकिन जिसके मन में दीनता का भाव नहीं है, नम्रता का भाव नहीं है, परंतु नाना प्रकार के भेष बनाकर दास कहलाते हैं, उनके जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है? उनका जीवन का कल्याण संभव नहीं है। बिना स्वच्छ जल पिए प्यास कैसे मिट सकती है? सदगुरु कहते हैं कि बिना नम्र स्वभाव बनाए बिना साधु गुरुजनों के प्रति प्रेम लगाए बिना वह ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है, आत्म स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता है, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि बिना स्वच्छ जल के पिए बिना प्यास नहीं बुझती है। दासा तन हृदय बसे साधुन सो आधीन, कहें कबीर सो दास हैं प्रेम भक्ति लौलीन। सेवा एवं प्रेम भाव जिसके हृदय में बसते हैं, जिस शिष्य का, जिस दास का हृदय में संतों के प्रति सेवा प्रेम बसते हैं और जो संतों की अधीनता अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, अर्थात संतों के बताए हुए रास्ते में चलकर, गुरु के बताए हुए रास्ते में चलकर अपना जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, वह प्रेम भक्ति में लवलीन पुरुष ही सच्चा दास होता है। कबीर कुल सोई भला जा कुल उपजे दास, जा कुल दास न उपजे सो कुल आक पलास। वही कुल उत्तम है, वही कुल श्रेष्ठ है जिस कुल में गुरु का भक्त उत्पन्न होते हैं, गुरु का भक्त जन्मते हैं। वह कुल श्रेष्ठ नहीं है, चाहे उच्च कुल का हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, लेकिन उस कुल में गुरु के भक्त, गुरु के प्रेमी नहीं जन्मते हैं तो वह कुल निरर्थक और बेकार है। जिस कुल में भक्त नहीं उत्पन्न होता, साहेब कहते हैं वह कुल कुटुंब मदार और पलाश का जंगल के समान है। जैसे मदार का और पलाश का जंगल, न उसमें खुशबू होती है न रस होता है, उसी प्रकार से वह कुल श्रेष्ठ नहीं होता जिस कुल में गुरु के भक्त, गुरु के दास जन्म नहीं होते हैं। दास कहावन कठिन है मैं दासन का दास, अब तो ऐसा होए रहूं पाँव तले की घास। ऐसा दास होना कठिन है कि मैं दासों का दास हूँ। संसार में दास तो बहुत भ्रमण करते हैं, बहुत मिलते हैं। गुरु के दास, गुरु के शिष्य संसार में बहुत हैं जो कंठी माला तिलक लगा कर घूमते हैं और अपने को दास कहते हैं। साहब कहते हैं सच्चा दास कठिन होना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं दासों का दास, ऐसा दास मिलना कठिन है। अब तो इतना नम्र बन करके रहूँगा जैसे पाँव के नीचे घास होती है, कि ऐसा दास खोजना बहुत मुश्किल है जो घास के समान पाँव के नीचे होकर भी वो नम्र रहता है। उसी प्रकार
गुरु के दास होकर भी अपने मन में प्रेम और नम्रता को अपनाए रखते हैं। काहू को न संतापिए जो सिर हंता होए, फिर वाकू बंदिए दास लक्ष्य है सोए। जिसके सिर पर वर्णाश्रम एवं मत मजहब आदि का अहंकार चढ़ा हो, जो अपने आप को श्रेष्ठ वर्ण का मानते हों और नाना प्रकार के अहंकार लिए घूमता हो, अहंकार लिए मद में रहता हो, उसको कुछ कहकर संताप न दो। साहब कहते हैं उनके अहंकार को ठेस मत पहुँचाओ, बल्कि बारंबार उसकी प्रशंसा करो, जिसके कारण वह अपनी प्रशंसा सुनकर हो सकता है कि अपने उस अहंकार के स्वभाव को त्याग दे। यही गुरु भक्तों का लक्षण है। सद्गुरु कबीर साहब यहाँ पर उन वर्ण आश्रम एवं अहंकारी को उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा देते हैं, उनको कष्टित करने की प्रेरणा नहीं देते। कहते उनके साथ भी सुंदर व्यवहार करो, बल्कि बारंबार उनकी प्रशंसा करो, ताकि अपने अहंकार को समझकर वह त्याग कर दे और गुरु भक्त हो जाए। यही गुरु के लक्षण है। लगा रहे सत ज्ञान सो सब ही बंधन तोड़, कहें कबीरवा दास सो काल न रहे हथ जोड़। सभी विषय बंधनों को तोड़कर सदैव सत्य स्वरूप ज्ञान की स्थिति में लगा रहे। जितने भी मन के बंधन हैं, मन के विषय हैं, वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, कामनाएं हैं, सद्गुरु कहते हैं संसार की जो कामनाएं हैं, तृष्णाएं, उसे तोड़कर सदैव सत्य स्वरूप ज्ञान की स्थिति करो। सद्गुरु कहते हैं कि उस गुरु भक्त के सामने काल भी हाथ जोड़कर सिर झुकाएगा। मनः कल्पना एवं कामादि ही काल हैं। हमारी जितने भी मन की कल्पनाएं हैं वही काल हैं, और मन में नाना प्रकार से संसार की तृष्णाएं हैं वही काल है। सच्चे ज्ञान निष्ठ गुरु भक्त के सामने काम कल्पनाएं नहीं ठहरती है। जो सच्चे गुरु के भक्त हैं, जो सच्चे सत्संगी हैं, उनके सामने मनः कल्पित कामनाएं कभी भी ठहरती नहीं हैं। इस प्रकार से सद्गुरु दास के लक्षण बताते हुए, दास के गुण को बताते हुए कहते हैं कि ऐसे दास कभी भी काल के गाल में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि दास हमेशा सावधान होता है। गुरु संतों के प्रति उनका अगाध प्रेम, आत्मज्ञान में प्रीति और आत्म स्थिति में वो संघर्ष करते हैं ताकि आत्म स्थिति हमेशा बनी रहे। वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, मन को अपने वश में रखते हैं, इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं। इस प्रकार से वह अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं और साधु संतों की शरण को कभी भी छोड़ते नहीं हैं।